आज हम 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। पतित से पावन बनने के लिए याद बहुत जरूरी है। अनादि स्वरूप बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुमको अब तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है, इसलिए मुझे याद करो। सदैव बुद्धि में यह बातें रिवाइज करो कि पहले हम पावन थे, फिर 84 जन्म ले पतित बन गए। अब ड्रामा प्लान अनुसार बाबा पावन बना रहे हैं। पापों का बोझा सिर पर बहुत है। यह पतित दुनिया है। पाप बहुत किए हुए हैं। रावण राज्य में सब पतित हैं। अब तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं। ऊंचे से ऊंचा परम पिता परमात्मा आकर ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3 धर्मों की स्थापना करते हैं। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुमको अब तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है, इसलिए सिर्फ मुझे याद करो। आदि स्वरूप सूर्यवंशी घराने में बहुत आएंगे, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम ही सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्य वंशी बने। यह ज्ञान अभी तुमको है। सतयुग में यह कोई नहीं जानते कि इनके बाद त्रेता आएगा। यहाँ तो प्रारब्ध भोगते हैं। वहाँ नई दुनिया में विमान आदि बनाने वाले भी होंगे। साइंस जिससे अभी इतना सुख मिलता है, यह हुनर भी वहाँ रहता है। सीखी हुई चीज दूसरे जन्म में भी काम आती है। भारत है अविनाशी खंड, प्रलय तो होती नहीं। यह साइंस जिससे अभी तक कितना सुख मिलता है, वह हुनर भी वहाँ रहता है। गायन है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति। इस जन्म में ही बाप से जीवन में मुक्ति का वर्षा लेकर सो देवता बन जाएंगे। तुम जानते हो, अभी हम ब्राह्मण वर्ण में हैं, फिर देवता वर्ण में आएंगे। कृष्ण का नाम डाल दिया है, फिर उनको द्वापर युग में ले गए हैं। भूल तो भारी की है। अनेक धर्म वाले आते हैं, उसमें भी जास्ती हिंदू धर्म वाले आते हैं, जो देवी देवता के पुजारी होंगे। जैसे देखो, पोप मेडल्स देते थे तो सबको सोने का थोड़ी ही देते थे। कोई को सोने का, कोई को चांदी का। पहली मुख्य यह बात निश्चय करनी है कि वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, उनमें सारी नॉलेज है। तब तो महिमा गाते हैं। ज्ञान का सागर वह बीज जड़ होता है। यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। बाकी यह जो बाबा तुमको पढ़ा रहे हैं, यह है नई दुनिया की नई बातें। यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि क्या करते हो तुम समझते हो तो अच्छा भी उन्हीं को लगता है, परंतु बाहर जाने से माया का वायुमंडल है, अपने धंधे धोरी में लग जाते हैं। सदा यही खुशी रहे कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं ऊंचे ते ऊंचा बाप है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी और पढ़ानी है। सुनकर विचार सागर मंथन करना है। तुम स्वर्ग की रजाई पाने के लिए यहाँ बैठे हो। कहते हैं, बाबा, हम आपसे राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। जो अच्छी तरह सारा दिन सिमरन करते रहेंगे, खुशी भी उन्हीं को रहेगी। तुम तो जानते हो, बम्स आदि की लड़ाई लगेगी, फिर क्या हाल होगा। दिन प्रतिदिन दुख अपार होता जाएगा। चित्र भी फट से बहुत बन जाएंगे। दिन प्रतिदिन मनुष्य भी वृद्धि को पाते जाते रहे। बहुतों की कोशिश होगी, आते रहेंगे। नई बातों को फैलने में समय तो लगता है ना।
इस समय तुम्हारी गत मत दुनिया से बिल्कुल न्यारी है। स्कूल में यह रहता है कि हम फलानी फलानी सब्जेक्ट में पास हो जाए। इसमें मुख्य सब्जेक्ट है बाबा की याद की। फरिश्ता स्वरूप पुरानी दुनिया का विनाश हो उसके पहले अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। याद में रह सतो प्रधान बनना है। समय थोड़ा है, विनाश सामने खड़ा है। कर्मातीत अवस्था को पाना है जरूर। निर्विकारी व फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने वाले आत्म अभिमानी भव। जो बच्चे आत्म अभिमानी बनते हैं वह सहज ही निर्विकारी बन जाते हैं। आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा मनसा में भी निर्विकारी बन की स्टेज का अनुभव होता है। ऐसे निर्विकारी जिन्हें किसी भी प्रकार की इम्प्यूरिटी वो 5 तत्वों का आकर्षित नहीं करती, वही फरिश्ता कहलाते हैं। इसके लिए साकार में रहते हुए अपनी स्थिति निराकारी आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहो। जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए विशेष अमृत वेले एकांत प्रिय बनो। ओम शांति। 5 स्वरूपों का यह सुंदर अभ्यास हम सबको करना है, मनन करना है और चिंतन करना है। जब तक मनन और चिंतन नहीं करेंगे तब तक कर्मातीत अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ओम शांति।